भारत के महान संत कबीर साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्या आप जानते हैं वो हिंदू थे या मुसलमान? कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच लड़ाई प्रारंभ हो गई। हिंदू कहते थे कि मैं संत कबीर साहब के शव को जलाऊंगा और मुसलमान भाई कहते थे कि मैं संत कबीर साहब के पार्थिव शरीर को दफनाऊंगा। लड़ाई प्रारंभ हुई तो परमात्मा की मौज आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में कहा गया कि संत कबीर साहब न तो हिंदू हैं न मुसलमान। जब वो इस शरीर को छोड़ने की तैयारी में थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कह दिया था कि मैं ना तो हिंदू हूँ और ना ही मुसलमान हूँ, मैं किसी जाति का नहीं हूँ, मैं परमात्मा का एक संतान हूँ। और जैसे ही संत कबीर साहब की मृत्यु हुई तो हिंदू मुसलमान दोनों के बीच की लड़ाई को देखकर पुनः आकाशवाणी हुई और संत कबीर साहब के पार्थिव शरीर पर एक चादर नीचे बिछाया गया और एक चादर ऊपर से ढक दिया गया और आकाशवाणी हुई कि हटाओ पर्दा, है नहीं मुर्दा। जैसे ही पर्दा हटाया गया तो वहाँ कोई शव नहीं था, वहाँ मात्र 2 फूल थे और हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक एक फूल लेकर हिंदू ने अपनी संस्कार और संस्कृति के मुताबिक उसका क्रियाक्रम किया और मुसलमान की जो रीति रिवाज होती है उस हिसाब से उन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन संत कबीर साहब के प्रति अर्पित की। कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। वास्तव में संत किसी जाति और किसी मजहब के नहीं होते, वे तो समाज और देश संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए अवतरित होते हैं। इस पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी के प्रति उनकी दया दृष्टि होती है।